राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपको इस भागवतमृत चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में हमने यह सुना किस तरह से भगवान देवकी के घर में आए और सभी देवता कारागार में उनकी स्तुति कर कर वहाँ से चले जाते हैं। तो चलिए आज के आनंद में प्रवेश करते हैं। आज तो बहुत आनंद आने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी महाराज को कह रहे हैं कि भगवान के जन्म का समय बड़ा ही सुहावना था। रोहिणी नक्षत्र था, सारी दिशाएं बिल्कुल स्वच्छ हो गई थी, ग्रह और नक्षत्र बिल्कुल सौम्य हो गए थे, नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया था, मंद मंद सुगंधित हवा चल रही थी, आकाश में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लगी, गंधर्व नृत्य करने लगे और ऋषि मुनि और देवताएं आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। कंस के डर से अग्निहोत्र की अग्नियां जो अपने आप शांत हो गई थी वह आज जलने लगी है। आज बादल धीरे धीरे मंद मंद वर्षा कर रहे हैं और बड़ी जल्दी वह सुंदर समय उपस्थित हो गया जब सबके हृदय में रहने वाले भगवान विष्णु आज कारागार में देवकी के सामने प्रकट हो गए हैं। बोलो राधा रमन लाल की जय। वासुदेव जी ने जब यह देखा कि यह बड़ा ही अद्भुत बालक है, जिसके 4 हाथ हैं, जिनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म यह धारण किए हुए है, जिसका श्याम शरीर है, जिसकी आँखें कमल के फूल के समान मोटी मोटी और सुंदर है। इस बालक के गले में कौस्तुभ मणि है और वक्षस्थल पे एक श्रीवत्स का निशान है, जिसे सुनहरी रेखा कहते हैं। दोनों भुजाओं में बाजूबंद है और हाथों में कंगन धारण किए हुए है, कानों में किरीट कुंडल धारण किए हुए है। यह बालक बहुत ही सुंदर जान पड़ता है। अब वासुदेव जी ने यह देखा कि आज तो देवकी के गर्भ से भगवान स्वयं ही प्रकट हुए, तब कंस का भय उनके दिल से बिल्कुल ही जाता रहा। अब वो बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। कुछ समय बाद देवकी ने यह देखा कि यह बालक तो बहुत ही सुंदर है और उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करनी शुरू की। अपनी स्तुति में देवकी भगवान को यह कहती है कि जब प्रलय काल होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब केवल आप ही शेष बचते हैं, इसलिए आपका एक नाम शेष भी है। अब देवकी भगवान को कहती है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को छुपा लीजिए, क्योंकि यह चतुर्भुज रूप तो योगी अपने मन में ध्यान करते हैं। यह संसार वाले चमड़ी और मज्जा को ही देखते हैं, वह इसकी महिमा को क्या ही जानेंगे। इसलिए वह कहती है कि भगवान आप शिशु रूप में ही आ जाएं। इसके बाद भगवान देवकी और वासुदेव को कहते हैं, हे वासुदेव और देवकी, तुम मनु मनवंतर में तुम लोगों ने मेरी बहुत तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पुत्र रूप में आने का वरदान दिया था। उस समय तुम्हारा नाम प्रश्नी था और हे वासुदेव तुम्हारा नाम सुतपा था। तुम्हारे यहाँ मैंने प्रश्नी गर्भ के रूप से जन्म लिया था। दूसरे जन्म में तुम अदिति थी और तुम कश्यप थे और तुम्हारे यहाँ मैंने वामन के रूप में जन्म लिया था और यह तुम्हारा तीसरा जन्म है और दोबारा मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें अपने पूर्व अवतारों के बारे में ना बताता तो तुम इस मानव शरीर से मुझे कभी ना पहचान पाते। अब तुम दोनों मेरे प्रति वात्सल्य और भ्रम भाव दोनों रखना, ऐसा करने से तुम मेरे पद को ही प्राप्त करोगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण छोटे से शिशु रूप में आ जाते हैं। उसी समय योग माया ने नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया है। वही योग माया कारागार के सभी सैनिकों को अपनी योग माया से सुला देती है। देवकी और वासुदेव के सारी हथकड़ियाँ अपने आप खुल जाती हैं। जो कारागार में बड़े बड़े दरवाजे हैं, जो उन पर जो बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, वह सब खुल जाते हैं। अब भगवान की प्रेरणा अनुसार वासुदेव जी भगवान को अपनी गोद में लेकर इस कारागार से निकलते हैं और गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वो बाहर पहुँचते हैं, देखते हैं कि बाहर बिल्कुल अंधकार है, क्योंकि भगवान के जन्म का समय था निशीथ। निशीथ वर्ड यूज़ किया है इस भागवत में, जिसका मतलब होता है अर्धरात्रि। भगवान अर्धरात्रि में पैदा हुए हैं और बाहर जैसे ही वासुदेव जी देखते हैं, सामने तो यमुना है और यमुना आज बहुत अधिक बढ़ी हुई है और बहुत तेज वर्षा हो रही है। और भगवान को वर्षा से बचाने के लिए आज उनके बड़े भाई बलराम जी शेष रूप में आए हैं। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। आज बलराम जी बहुत खुश हैं, क्योंकि इस बार वो बड़े भाई के रूप में हैं। आज बलराम जी कह रहे हैं कि यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं अपने छोटे भाई की छत्र के रूप में रक्षा कर रहा हूँ। जब यमुना जी वासुदेव जी और कृष्ण को अपनी ओर आते देखती है तो वह अपना आकार और बढ़ा लेती है। ऐसा करने के पीछे संतों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अलग अलग मत दिए। आइए उनमें से 2 को डिस्कस करते हैं। कुछ संत कहते हैं कि जब यमुना जी ने और श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो वह इतनी प्रेम विगल हो गई कि उनकी आंखों से बहुत आंसू निकले और यह इन प्रेम आंसुओं की इतनी बाढ़ आ गई कि यमुना जी बहुत अधिक बढ़ गई। एक संत कहते हैं कि कालिया नाग यमुना जी में ही रहता है, तो अपने उस दुख को व्यक्त करने के लिए ही यमुना जी ने अपना आकार बढ़ा लिया है और कुछ समय में
यमुना जी वासुदेव जी और श्री कृष्ण को स्थान दे देती है, जिससे वे आराम से रास्ता पार कर पाएँ। और कुछ ही समय में वासुदेव जी गोकुल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया है, और वह उस कन्या को उठा लेते हैं और अपने पुत्र कृष्ण को यशोदा जी के पास सुला देते हैं। और वासुदेव जी उस कन्या को लेकर वापस कारागार में मथुरा में लौट आते हैं। और इधर गोकुल में यशोदा को अभी पता ही नहीं है कि उसके यहाँ पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, क्योंकि वो अभी अचेत अवस्था में ही पड़ी हुई है। और जैसे ही वासुदेव जी कारागार पहुँचते हैं, वहाँ वे अपने हाथों में हथकड़ियाँ लगा लेते हैं। और आज के एपिसोड में इतना ही। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय हो। अगले एपिसोड में हम यह जानेंगे, जब कंस को पता लगता है कि देवकी के अष्टम गर्भ में क्या हुआ और क्या वह उसे मार पाता है या नहीं, तो ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। राधे राधे।